कैमरे के फ्रेम में जो आपको तस्वीर में शख्स दिख रहा है, दरअसल इसका नाम रवीश कुमार उर्फ बिसिया है। कुख्यात अपराधी है। पटना पुलिस की नाक में दम कर रखा था। 5 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। कई हत्याओं को अंजाम दे चुका है। शराब का काला कारोबार कर रहा था और इसका पूरा नेटवर्क बिहार में फैल चुका था। लगातार पटना पुलिस इसकी तलाश में थी और पटना पुलिस की तलाश की वजह बंटी यादव हत्याकांड था। आपको भी पता है कि पटना जंक्शन के इलाके से बंटी यादव का अपहरण दिन दहाड़े दिन के उजाले में कर लिया जाता है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है और उसका शव इलाके से बरामद होता है और आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम में पटना पुलिस की किरकिरी होती है और रवीश कुमार उर्फ बिसिया की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं पटना पुलिस के लिए एक चुनौती भरा हो जाता है। और आखिरकार देखिए कि अहले सुबह रवीश कुमार उर्फ बिसिया नेपाल भागने की फिराक में था। वैशाली ज़िले से वो पटना एलसीटी घाट इलाके में उतरा था। पैसे को लेके नाव से नेपाल भाग रहा था। वैशाली होते हुए किसी रास्ते वो नेपाल भागता और इसकी भनक पटना पुलिस को लग गई। पटना पुलिस की जो एसआईटी टीम है वो घाटों पे तलाशी अभियान चलाती है और उसके बाद पुलिस को देखते ही रवीश कुमार और बिसिया पुलिस पर गोलीबारी करता है और जवाबी कार्रवाई में और आत्म सुरक्षा को लेके पटना पुलिस की तरफ से भी कार्रवाई की जाती है और आखिरकार बिसिया का इनकाउंटर होता है। पैर में गोली लगती है और उसके बाद पुलिस गिरफ्तार करती है, इनकाउंटर करती है और फिर पटना के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में ये इलाजरत है। कैमरे के फ्रेम में देख लीजिए कि पैर में गोलियां लगी हैं और घटनास्थल पर खुद इसकी मॉनिटरिंग पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा करते हैं। और जब पूरा मामला पटना पुलिस जो मुहिम चलाती है, जो कार्रवाई करती है, उसके बाद मीडिया के सामने पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा आते हैं और बारीकी से बताते हैं कि ये किस तरह से कुख्यात अपराधी था, हाल ही में जेल से छूटा था, 2020 में भी एक घटना को अंजाम दिया था और लगातार इसका जेल आना जाना जो था वो बदस्तूर जारी था। लेकिन इस बार पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की क्योंकि बंटी यादव जो हत्याकांड प्रकरण है, इन लोग के आपसी विवाद को लेके ये पूरा जो घटना घटी और बंटी यादव की हत्या बिसिया ने की, मुख्य साजिश करता था। 5 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे प्रकरण में हो चुकी है और इस पूरे मामले में जक्कनपुर थाना की पुलिस, कोतवाली की पुलिस और अथमल गोला जहां पे जो बंटी यादव का शव बरामद हुआ था, इस पूरे मामले को लेके कुल मिलाकर कहा जाए तो 3 से 4 थानों की पुलिस, पटना पुलिस लगातार बेचैन परेशान थी और पटना पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चला के एसआईटी और कार्तिकेय शर्मा की निगरानी में एक बड़े अपराधी को आखिरकार मार गिराया गया, ऑपरेशन लंगड़ा चलाया गया और इस पूरे प्रकरण पर कार्तिकेय शर्मा ने किस प्रकार से घटनाओं के बारे में जानकारी दी है, मीडिया से बात किया है, क्या कुछ कहा है, पहले वो बयान सुनवाते हैं। क्या हुआ था? कुछ दिन पहले जो अपहरण की घटना हुई थी उसमें डेड बॉडी मिला था, उसी में पुलिस के द्वारा उसमें अनुसंधान किया जा रहा था और जो पूरी घटना में जो लोग सम्मिलित थे उनकी पहचान करके उनकी गिरफ्तारियां की जा रही थी। इसी में जो मुख्य अभियुक्त था रवीश उर्फ बिसिया, उस पर भी धरपकड़ चल रही थी और विभिन्न जगहों पर उनके विरुद्ध छापेमारी चल रही थी। इसी में पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिला कि वो पटना आने वाला है और यहाँ से पैसे लेकर नेपाल भागने की तैयारी कर रहा है। जानकारी मिली थी कि वो वैशाली साइड से नाव से आ रहा है और अपने जाके पैसा लेकर पटना से और नेपाल भाग रहा है। इसी क्रम में पुलिस के द्वारा दबिश बढ़ाई गई और घाटों पे उनकी चेकिंग चलनी शुरू हुई। जब इस जगह पे आए पुलिस की गाड़ी तो सामने सामने हो गया और सामने आने के बाद उसके द्वारा फायरिंग किया गया। फायर करने के समय में पुलिस की गाड़ी में गोली लगा। पुलिस के द्वारा उनको रोका गया परंतु वो नहीं माने और फिर फायरिंग करने की कोशिश की है। पुलिस के द्वारा जब जवाबी कार्रवाई की गई तो उसमें वो घायल हुए, पैर में गोली लगा और वो वहाँ गिर गए। तुरंत ही पुलिस के द्वारा उनके हथियार को हटा दिया गया और उनको इलाज के लिए भेज दिया गया है। अभी वो इलाजरत हैं और फिर इसमें आगे अलग से केस करके आगे कार्य किया। रवीश अकेले था या उनके साथ और कोई? अभी जो जानकारी मिली है उससे पूछताछ भी हो नहीं पाया है ढंग से क्योंकि अभी इलाजरत हैं वो। जैसे जानकारी मिली आप लोग अवगत कराया कितने जाएगा। राउंड गोलियां चली है पुलिस की तरफ से और अपराधी की तरफ उन लोग की तरफ से एक गोली चलाई गई है, दूसरी गोली चलाया जा रहा था वो। से? क्या क्या बरामदगी है? बता रहे हैं आर्म्स जो उसके द्वारा हथियार का इस्तेमाल किया गया था वो बरामद हो गया है यहाँ पे
बाकी अभी वो इलाज में है, जैसे ही वो आता है फिर उसके हम लोग पूछताछ आपराधिक करेंगे। इतिहास क्या क्या है उसके? उस पर अभी तक 5 से ज़्यादा आपराधिक इतिहास मिल चुके हैं विभिन्न थानों में। इसमें हत्या के हैं, शराब के हैं और अन्य मामले भी सम्मिलित हैं। रवीश को कितनी गोलियां हाल ही में लगी? जेल एक से और छूटा लगी था क्या सर? हाँ, ये हाल में जेल से आया था, कुछ दिन पहले ही जेल गया था और जेल में छूटने गया था और उससे छूटने के क्रम में जो घटनाएं हुई थी उसी का ये इस घटना का हाँ, कारण क्या क्या पता कारण चला क्या सर? है? पुलिस बंटी पूछताछ यादव कर हत्या रहा है। का क्या वजह क्या? मुख्य कारण? इसमें जो उन लोग के आपस में जो उन लोग के वर्चस्व लड़ाई थी और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे कि एक दूसरे के कारण ही उनको जेल जाना पड़ा है और यही कारण है जिसमें ये पूरी घटना की गई थी। ये व्यापार से जुड़ा हुआ मामला है। शराब की थी या शराब को लेकर ही इन लोग के बीच में प्रॉब्लम चल रहा था और उसी में जो लोग जेल गए थे, जो रवीश भी गया था जेल, वो शराब के मामले में गया था और इसी को लेकर दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रहा था। शराब का सिंडिकेट खड़ा कर रखा था रवीश ने। सिंडिकेट तो नहीं कहेंगे ये लोग, लेकिन शराब के लोग कारोबार में लगे हुए थे और इनका आपराधिक इतिहास ही बताता है इस तरह का कि पूर्व में भी रहे हैं और इसी कारण से इनकी पूरी घटना हुई। जो अभी तक का आया है उसमें आया है कि इन लोग के साथ में बातचीत वगैरह के हम लोग को मिले हैं, बाकी इन लोग से पूछताछ वगैरह में भी चीजें बातें आई हैं, जैसे अनुसंधान में आता है आप लोग बताया इस जाएगा। गिरोह में और कितने लोग शामिल थे सर? अभी जो पूरी घटनाक्रम में अभी 4 लोग की और गिरफ्तारी होनी बाकी है, उन पे भी लगातार काम चल रहा है, जल्दी गिरफ्तार होंगे। तो सीधे तौर पे पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने क्या कुछ कहा, उनके बयानों को सुनवा रहे थे। बंटी यादव हत्या प्रकरण पर सियासत हुई, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी पीड़ित परिवार से मिले थे, पप्पू यादव भी गए, तमाम जो आरजेडी के नेता हैं वो भी गए। तेजस्वी यादव ने भी इस घटना को लेके सम्राट की सरकार को घेरने का काम किया, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाया। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि मुख्य साजिशकर्ता का इनकाउंटर किया गया और इस पूरे मामले में जो अन्य अपराधियों के अगर तार जुड़े होंगे, पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने और पता लगाने में जुटी है। माईपीडीए समाचार के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।